इस पावन स्थल पर उचासी परम श्रद्धेय स्वामी महेंद्र बाबा, स्वामी मनु बाबा, समस्त गुरु मंगलमय साधु समाज, विद्वत समाज, हमारे आदरणीय विद्वान संचालक महोदय श्री संदीप बाबू, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम सभी लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से परमात्मा की भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहने की कृपा की है, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जब तक कोई परमात्मा की भक्ति नहीं करे तब तक किसी का कल्याण संभव नहीं। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे लाख करे जो को, शब्द सनहि होए रहे घर को पहुंचे सो। संत कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा की भक्ति के बिना किसी का विस्तार नहीं हो सकता, किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और आप सभी लोग सुन रहे थे, वनवास काल में भगवान श्री राम माता शबरी को नंदावती का उपदेश किया। भक्ति का श्री गणेश भक्ति का शुरुआत भगवान श्री राम ने संतों के संग से किया है। भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर सकता। संतों के संग में जाने से, सत्संग में जाने से परमात्मा की पहली भक्ति हो जाती है। पहली भक्ति का कम चमत्कार नहीं है, पहली भक्ति का कम प्रभाव नहीं है। गर्गाचार्य जी महाराज से राजा वज्रनाभ ने पूछा था, गुरुदेव, अगर कोई मनुष्य परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग सत्संग अपनाता है तो उसको क्या फल मिलता है? गर्गाचार्य महाराज ने कहा, वज्रनाभ सुनो, मैं सुना रहा हूं। परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग सत्संग करने से सत्संग करने वाले को अर्थात परमात्मा की पहली भक्ति करने वाले को क्या फल मिलता है? गर्गाचार्य महाराज कहते हैं, धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुहरे, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। गर्गाचार्य महाराज कहते हैं, धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वज्रनाभ, अगर कोई पापी गंगा में जाकर के स्नान करे, माता गंगा अपने जल से पापी के पाप को धो डालती है। गंगा पाप। शशि तापन, दिन में सूर्योदय होता है, सूर्य की तप किरणें संसार में फैलती है, ताप बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाता है। रात्रि काल में चंद्रमा का उदय होता है, उनकी शीतल किरणें संसार में फैलती है, उसके प्रभाव से सूर्य की किरण से निकले हुए ताप का नाश हो जाता है। शशि ताप। दैन्यम कल्पतरुहरे, कोई दरिद्र आदमी, कंगाल आदमी कल वृक्ष के पास में जाकर के धन की कल्पना करे तो उनकी दरिद्री चली जाती, उसकी कंगाली चली जाती। इधर तीनों का काम अलग अलग हुआ। गंगा का काम हुआ पाप को नाश करना, चंद्रमा का काम हुआ सूर्य के ताप को दूर कर देना, कल वृक्ष का काम हुआ उसकी दरिद्रता को दूर कर देना।
इन साधु महात्माओं का समागम सत्संग जो परमात्मा की पहली मुक्ति, सत्संग क्या करता है? तीनों काम अकेले करता है। पापम तापम तथा नियम सज्जय साधु समागम। अगर कोई साधु महात्माओं के समागम में जाता है अर्थात सत्संग में जाता है, उनका पाप खत्म हो जाता है, उनका त्रैताप खत्म हो जाता है, उनका दारिद्र्य खत्म हो जाता है। ये परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग सत्संग का चमत्कार है। आप सभी लोग इस बात को बड़े यहाँ से याद रखिएगा, सत्संग में आइएगा। ये परमात्मा की पहली भक्ति है, इसके प्रभाव से आपका पाप खत्म होगा, आपका त्रैताप दैहिक दैविक भौतिक ताप खत्म होगा, आपका दारिद्र्य खत्म होगा। कहने वाले कोई साधारण पुरुष नहीं है, भगवान के गुरु गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, राजा वज्रनाभ सज्जनाओ, भगवान के गुरु बोल रहे, विश्वास कीजिएगा। पहली भक्ति करेंगे तो ये सफल आपको प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, पहली भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया कहा, देखो परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग सत्संग है। ये सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिल जाता है। अगर आदर के साथ इसका सेवन करे, सम्मान के साथ इसका सेवन करे, तो सेवन करने वाले के क्लेशों का नाश हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर शरण कलेसा। इसी सत्संग के लिए कहा, जो सत्संग परमात्मा की पहली भक्ति है, इसी सत्संग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिल जाता है। अगर आदर के साथ इसका सेवन करे, सम्मान के साथ इसका सेवन करे, तो क्लेशों का नाश हो जाता है, दुखों का नाश हो जाता है। सज्जनों, परमात्मा की पहली भक्ति में सामर्थ्य, ये शक्ति है। आप सभी लोग याद रखेंगे, अभी तो मैं बहुत कम बताया है, इसका बहुत बड़ा फल है। अगर इसी पर बोलता रहा जाऊंगा उस समय खत्म हो जाएगा। सब पर थोड़ा थोड़ा बोलना है। ये परमात्मा की पहली भक्ति का फल मैं आपको सुनाया। यहीं से भक्ति का श्री गणेश होता, भक्ति का शुरुआत होता है। परमात्मा की दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग। जब आपको परमात्मा की पहली भक्ति मिल जाएगी तो स्वाभाविक रूप से दूसरी भक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी। सत्संग में जाने वाले व्यक्ति को कथा प्रसंग सुनने को मिलता है। अब गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, बिनु सत्संग में हरि कथा। जब तक आप सत्संग में नहीं रहेंगे तो हरि कथा मिलेगी। हरि कथा ही परमात्मा की दूसरी भक्ति है। अगर रति के साथ प्रेम के साथ इसको सुनते हैं तो परमात्मा की दूसरी भक्ति हो जाता है। इसका भी फल बहुत बड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज के वचन में बराबर आप लोग सुनते ही जाते सत्संग में। सुनी समुझहि जन्म उदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाई चारितल छत्रनो साधु समाज किया। अगर साधु महात्माओं की संगति में चले गए, हरि चर्चा को, परमात्मा की कथा को रति के साथ प्रेम के साथ सुने, समझे, अपने जीवन में उतारे, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाए, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दूसरी भक्ति कथा प्रसंग का ये फल होगा कि शरीर रहते आपको 4 फलों की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कथा का कितना बड़ा फल है। ये कथा आपको तभी मिलेगी जब आप सत्संग में आएंगे। ये परमात्मा की दूसरी भक्ति हो जाएगी। बढ़िया से सुनेंगे, समझेंगे, कथा के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो शरीर रहते 4 फलों को पाएंगे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सज्जनों, इतना ही नहीं, आप लोग सुने ही होंगे, धुंधकारी कथा को सुना, प्रेत के शरीर में रहकर तो प्रेत के शरीर से मुक्त हो गया, देवता के शरीर में आकर के विमान पर बैठ करके बिल्कुल चला गया। कथा का प्रभाव है। राजा परीक्षित 7 दिनों तक परमात्मा की कथा को सुना सुखदेव जी महाराज से, तो अपने शत्रु तक्षक के भी अंदर में ब्रह्मा का दर्शन करने लगे। खटवान को केवल 2 मुहूर्त तक कथा को सुना था, उसी मुनि का भला हो गया था, उसी मुनि का कल्याण हो गया था।
इतना ही नहीं, शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा कथा का ये भी प्रभाव होता है। कथा से ज्ञान की जागृति होती है, वैराग्य की जागृति होती है, भक्ति की जागृति होती है। शास्त्र का महापुरुष कहते हैं पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए 3 चीजें चाहिए, पर, पूंछ और पैर। 3 चीजों में से एक भी चीज की कमी रहेगी तो पक्षी आकाश में नहीं उड़ सकेगा। उसी प्रकार से भक्ति पथ पर चलने के लिए मनुष्य जीवन में 3 चीजें चाहिए, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। सज्जनों, तीनों की जागृति होती है कथा से, कथा प्रसंग से। बहुत बड़ा बड़ा पौराणिक प्रसंग है इस पर, बस इतना ही समझ लीजिए। अगर रति के साथ कथा को सुनेंगे बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये परमात्मा की दूसरी भक्ति होगी, कथा प्रसंग। अब ईश्वर परमात्मा की तीसरी भक्ति क्या है? ईश्वर परमात्मा की तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमानी होकर के आप गुरु की सेवा कीजिए। सज्जनों, गुरु की सेवा क्या है? ऐसा मत समझिए कि गुरु के चरण को दबाएंगे तभी सेवा होगी, या उनके कपड़े खींच देंगे तभी सेवा होगी, उनको भोजन बना के खिला देंगे तभी उनकी सेवा होगी। ये भी सेवा है, ये सेवा सब नहीं कर सकते हैं। जो नजदीक में रहने वाले हैं वो ऐसा कर सकते हैं, सबके बस की बात है। सदगुरु महाराज जी के जितने शिष्य हो गए, जितने अनुयायी हो गए, सब इस तरह की सेवा कर सकते थे गुरु महाराज जी के जीवन काल में। कहाँ रहते कृपा? असली सेवा क्या है? असली सेवा है गुरु की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सबना सुसाहिब सेवा, आज्ञा सबना सुसाहिब सेवा। गुरु ने जो कहा उसके अनुसार अपने जीवन को चलाया, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। असली सेवा ये है, असली सेवा। असत्य ना, अगर गुरु के बताए मार्ग पर आप लोग चलेंगे ना, गुरु पुरुष हो जाएगा। याद रखिएगा, कल मैं प्रातः काल के सत्संग में सुनाया था, गुरु के अंदर बहुत सामर्थ्य होता है और शक्ति होती है, जीव को ईश्वर तक की यात्रा करा देते, परमात्मा तक की यात्रा करा देते। जैसा कि दादू दयाल जी महाराज ने कहा, सतगुरु को सुमानस करे मानस ते सिद्ध सो, दादो सिद्ध सो देवता देव निरंजन हो। आपको निरंजन ब्रह्म बना देंगे। याद रखिएगा, अमानी होकर के गुरु की सेवा करनी है, मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु की सेवा करनी है, और समर्पण का भाव रख करके गुरु की सेवा करनी है। जैसा कि हम लोग गुरु महाराज जी ने कहा, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करने कर लीजिएगा। ऐसा सुंदर दामोदी में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अकेले सत्संग कर सकते हैं, जिस तरह का सत्संग अभी हो रहा है। अकेले सामर्थ्य तो बहुत है, करा लेंगे अकेले। अभी संदेह वो चंदा करने में कठिनाई हुई ना, अपने गौ समाज में जितना होना जितना नहीं हो पाया तो दूसरे समाज में वहां से चंदा करके लाए तो यहाँ पर सत्संग हो रहा है। अगर आप ही गाँव के लोग ही चाह लेते, सब मिल करके चाह लेते, अकेला नहीं भी करते, तब भी बढ़िया सोचा न सकता। लेकिन कहाँ अपना कहाँ है? मोह तो रोज गाता है, स्तुति प्रार्थना में गाते हैं, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। और 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 200 रुपया देने में हालत खराब हो जाता है, हो जाता है ना। कहाँ करके क्यों पाते हैं? सब कुछ समर्पण कर। याद रखिएगा, छूट तो जेबे करेगा सब कुछ। धर्म के नाम पर दान नहीं कीजिएगा, खर्च नहीं कीजिएगा, आगे के जीवन में दरिद्र बन जाएगा। मैं प्रातः काल के सत्संग में सुनाया था, छूट जेबे करेगा, कंजर बना मत दिखाइए, धर्म के नाम पर खर्च कीजिए। यह कहा है गुरु महाराज जी, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना में ही हो कुछ बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। गुरु महाराज जी कह रहे हैं सच्चे ना,
समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के श्री चरणों में शिवाजी सब कुछ समर्पित कर दिए। उनके जीवन को पर्याप्त पता चलेगा। और दादू दयाल जी महाराज की बात आपको सुनाया है ना, ये भी अपने गुरुजन जीवन साहब के लिए कहते रहते थे, बोलते रहते थे मुंह से। क्या कहते रहते थे? तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। एक दिन के गुरुदेव जगजीवन साहब सुन लिए, बोले दादू क्या बोल रहा था? किसके लिए बोल रहा था? दादू दयाल जी महाराज कहते गुरुदेव आपके लिए बोल रहा था। और ये बोल रहा था तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। जगजीवन साहब कहते सब कुछ तो उन्हीं को दे देगा, अपने लिए कुछ नहीं रखेगा। गुरुदेव के लिए कहाँ रखा? तन दिया, मन दिया, धन दिया, पिंड प्राण सब ये दिया, तुम्हारे लिए बचा क्या? तब कहते हैं गुरुदेव सुनिए, जिसको मैं बचा करके रखा हूँ वो बोलता नहीं, लेकिन आप गुरु महाराज पूछते हैं तो बोल देते। गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। गुरुदेव सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का क्या? सब कुछ आपको दे दिया, आपको ले लिया। सज्जन आप गुरु महाराज में सब कुछ दे दीजिएगा, गुरु महाराज को ले लिए किसी की कमी रहेगी? यही समझदारी होती है सत्संग में। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसा समर्पण का भाव आ जाए गुरु के अंदर में, याद रखिएगा तो गुरु आपको ईश्वर तक की यात्रा करा देंगे, परमात्मा तक की यात्रा करा देंगे। एक बार जब जीव ईश्वर के पास चला जाता है, पुनः लौट करके संसार चक्र में नहीं आता। जहाँ से जीव का अमान नहीं होता है, सदगुरुदेव वहां पर पहुंचा देते हैं। इसलिए अमानी होकर के मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु की सेवा करना। परमात्मा की तीसरी भक्ति हो जाएगा। परमात्मा की चौथी भक्ति क्या है? परमात्मा की चौथी भक्ति है उनका गुणगान करना। चौथी भक्ति कपट को छोड़ करके परमात्मा का गुणगान कीजिए। ऐसा नहीं कि भीतर में कुछ और है, ऊपर से कुछ और बोलते। यही कपटी आदमी का काम होता है। अपने संगी साथी के सामने में, दोस्त के सामने मुंह पर तो कुछ और बोलता है, भीतर भीतर उसको घात करने का मन करता है। इसका हम घात कर दे, इनका अनिष्ट कर दे, ऊपर से मीठी चिकनी चुपड़ी बात बोलता है। सब जब ये कपट है ना, याद रखिए, स्तुति प्रार्थना कपट छोड़ करके कीजिए। ये परमात्मा का गुणगान होगा। परमात्मा का गुणगान यहाँ तो देखा जाता है, सत्संगी भी बहुत ऐसे हैं जो स्तुति प्रार्थना नहीं करते। स्तुति प्रार्थना के द्वारा परमात्मा का गुणगान होता है। इससे होगा क्या? सज्जनों, स्तुति प्रार्थना करने से, परमात्मा का गुणगान करने से परमात्मा का बड़प्पन जानने मांगेगा, उनकी महिमा जानने मांगेंगे। जब उनके बड़प्पन, उनकी महिमा को बढ़िया से जान जाइएगा, तब आपको परमात्मा के प्रति विश्वास हो जाएगा, आस्था हो जाएगी, उनके प्रति प्रेम प्रकट होगा। आस्था, विश्वास, प्रेम के साथ जब भक्ति करेंगे, भक्ति में सफल हो जाएंगे। जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना जो भक्ति दृढ़ाई, सुनो खगे जल कैसे नाय। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो दिन में विचार, उदर भरण के कारण जन्म गमायो। सज्जना, अगर चौथी भक्ति करेंगे, कपट छोड़ करेंगे, स्तुति प्रार्थना करेंगे, परमात्मा को गुणगान करेंगे, सब लोग बढ़िया से याद रखिए, परमात्मा का बड़प्पन बढ़िया से जान जाएंगे, उनकी महिमा को बढ़िया से जान जाएंगे। होगा क्या? परमात्मा के प्रति विश्वास हो जाएगा, आस्था हो जाएगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा। जब आस्था, विश्वास, प्रेम के साथ उनकी भक्ति करेंगे, भक्ति में सफल हो जाएंगे, भक्ति में सफल हो जाएंगे। सज्जना, और क्या होगा सुनिए, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, जो परमात्मा का गुणगान कपट छोड़ करके करता है, मतलब स्तुति प्रार्थना कपट छोड़ करके करता है, तो स्तुति प्रार्थना वो सामर्थ्य, वो शक्ति है कि जीव को कभी मनुष्य शरीर से नीचे गिरने नहीं देता है। स्तुति प्रार्थना वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। इसलिए स्तुति प्रार्थना कभी कोई नहीं छोड़िए।
फिर सदगुरु महाराज जी ने हमें कृपा की है, स्तुति प्रार्थना करने वाला जीवात्मा कृतज्ञता के पाप से मुक्त हो जाता है, वो कृतज्ञ कहलाता है। सज्जना ये क्या बात होती है? सदगुरु महाराज जी ने कहा उपकारक का गुणगान करना चाहिए। जो उपकारक का गुणगान करता है वो कृतज्ञ है, जो नहीं करता वो कृतज्ञ है, वो कृतज्ञ है। सबसे बड़ा उपकारक जीव का कौन है? परमात्मा है। सज्जना 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव भ्रमण कर रहा था, जीव को मनुष्य का शरीर देने वाला कौन है? परमात्मा है। बराबर सबसे सुनते हैं ना भगवान श्री राम का वचन, आकर 4,84,00,000 जोनि ब्रह्मदीय जीव विनाशी, विरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबों के करी करुणा नर देहि, देति ईश बिनु हेतु संग। 84 लाख प्रकार की जोनियों में जीव भ्रमण कर रहा था और कारण स्नेह करने वाली परमात्मा ने दया करके जीव को मनुष्य का शरीर दिया, शरीर दिया। केवल माता के शरीर में हर तरह से हम आपको बनाया, वहाँ पर आहार पहुँचाया, वहाँ पर रक्षा किया, माँ के पेट से निकले, माँ के शरीर में दूध की व्यवस्था किया, सब जन्म धरती दिया, जल दिया, अग्नि दिया, हवा दिया, आकाश दिया, इस सब परमात्मा का दिया हुआ है। वो उपकार है। अगर उनका गुणगान नहीं करते स्तुति प्रार्थना के माध्यम से, कपट छोड़ करके, तो आपको कृतज्ञता का पाप लगेगा। मैंने महाभारत में पढ़ा है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहा है, जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है ना, ऐसा पापी कहलाता है, ऐसा पापी कहलाता है कि उसकी मांस को राक्षस तक में नहीं खाता है। तो आप सोच सकते कैसा पापी होगा। इसलिए किसी को पापी नहीं बनना है, स्तुति प्रार्थना करना है। आप कृतज्ञ हो जाइएगा। कृतज्ञ मनुष्य की सदगति होती है, शुभ गति होती है। सज्जनों शुभ गति तो सभी लोग चाहते हैं। तो परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास हो जाए, आस्था हो जाए, भक्ति भाव जागृत हो जाए, प्रेम जागृत हो जाए, साथ साथ हम कृतज्ञता के पाप से मुक्त हो जाए। इसलिए नम्रता भक्ति की चौथी भक्ति को बढ़िया से कीजिए, कपट छोड़ करके गुणगान कीजिए, स्तुति प्रार्थना कीजिए परमात्मा की। हम लोग करते हैं ना प्रातः काल, सबसे पहले किनके स्तुति करते हैं? ईश्वर की। सब क्षेत्र बराबर और अक्षर पानी में जाते हैं ना, ईश्वर की स्तुति है। सदगुरु महाराज जी कहते संत का भी उपकार होता है, उनके लिए स्तुति कर लो। भोले भर के जीव को संभाल कर लाने वाले संत होते हैं, हम लोग सब संतन की बड़ी संत की स्तुति कर लेते हैं। उन्हीं संतों में से हम आपके कोई श्रद्धालु होते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं ये भी दीक्षा देकर के तुमको परमात्मा तक का राह दिखाते हैं। इसलिए सदगुरु की भी स्तुति कर जाता है, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वदा। जो उपकार करते हैं ना, उनका गुणगान करना चाहिए। इस संसार में सबसे बड़ा उपकारक जीव का ईश्वर है, परमात्मा है, उनकी तो स्तुति होनी चाहिए। आप कृतज्ञता के पाप से मुक्त हो जाएंगे। सज्जना ईश्वर की तरफ आपका लगाव हो जाएगा, उनके प्रति विश्वास आस्था प्रेम हो जाएगा। आस्था विश्वास प्रेम के साथ भक्ति करेंगे, भक्ति में सफल हो जाएंगे। सज्जना ईश्वर परमात्मा की 5वीं भक्ति है, मंत्र का जाप और रूप का ध्यान। भगवान श्री राम कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम वदनसो वेद प्रकाशा। क्या कहते हैं? विश्वास के साथ मंत्र का जाप करो, मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करो। ये 5वीं भक्ति हो जाएगी ईश्वर परमात्मा की। सज्जना आप लोग याद रखिएगा, नवदावती की 4थी भक्ति तक जनरली सभी लोग कर सकते हैं। जो दीक्षा ली है वो तो करते ही हैं, जो दीक्षा नहीं ली वो भी कर लेते हैं 4थी भक्ति तक। लेकिन 5वीं भक्ति से आगे की भक्ति जब तक कोई दीक्षा नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासा पंचम वज्रसो वेद प्रकाशा। कहते हैं 5वीं भक्ति है, विश्वास के साथ मंत्र का जाप करो और मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करो। हम लोग गुरु मंत्र का जाप करते हैं और गुरु रूप का ध्यान करते हैं। सज्जना मंत्र का जाप करने से क्या होगा, रूप का ध्यान करने से क्या होगा, मैं बता देता, थोड़े में बता देता, क्योंकि पहले संकेत समाप्त करना है।
ठीक ना, इसीलिए हम शॉर्ट करते जा रहा है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मंत्र का जाप करने से पाप खत्म होगा और रूप का ध्यान करने से विकार खत्म होगा। ये पांचवी भक्ति है, मंत्र का जाप और रूप का ध्यान। सतगुरु महाराज जी कहते हैं, सतगुरु सतगुरु निधि पुकारत सीजत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप लिया में धारा काम क्रोध मत रोग दे। मंत्र का जाप करेंगे पाप राशि का नाश हो जाएगा, और गुरु महाराज जी के रूप को हृदय में बैठा लेंगे तो विकार का नाश हो जाएगा। समझ गए ना, ये पांचवी भक्ति के अंदर आता है। गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो पाप खत्म, सज्जना गुरु रूप का ध्यान करेंगे, गुरु रूप को अपने हृदय में बैठा लेंगे तो विकार खत्म। ऐसा गुरु महाराज जी कह रहे, सतगुरु सतगुरु निधि पुकारत सीजत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप लिए हमें धारत काम क्रोध मद लोभ दे। संत मत के सत्संगी गुरु मंत्र का जाप करते, गुरु रूप का ध्यान करते। गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी में कह भी दिया है ना, गुरु महाराज जी की वाणी है, अति पावन गुरु मंत्र मन मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान करो। सज्जन साफ साफ कह रहे हैं कि गुरु मंत्र का जाप करो और गुरु रूप का ध्यान करो। जाप करने से पाप खत्म, रूप का ध्यान करने से विकार खत्म। पाप रहेगा तो आप दुखी रहिएगा, और विकार रहेगा तो बारंबार पाप करते रहिएगा। इसलिए जाप करने से पाप खत्म तो दुख खत्म, और रूप का ध्यान करने से विकार खत्म तो पाप करने की प्रवृत्ति खत्म, पाप करने की प्रवृत्ति खत्म। इसीलिए पांचवी भक्ति में है मंत्र का जाप और रूप का ध्यान। सज्जना अब देख लीजिए छठी भक्ति। छठी भक्ति के लिए भगवान श्री राम क्या कहते हैं, सततम शील निरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। भगवान श्री राम का सज्जनों के धर्म को अपना लो, अपने आप को पंच पापों से बचा लो, और साथ साथ दम का साधन करो। दम का साधन क्या होता है, हम लोग तो संत मत में तीसरा साधन करते, दृष्टि योग का साधन। मानस जब मानस ध्यान के बाद जो दृष्टि योग का साधन करते हैं, यही दृष्टि योग का साधन दम का साधन है। दम का साधन मतलब इंद्रियों को बस में करने वाला साधन, ये दृष्टि योग का साधन है। सज्जनों दम का साधन करेंगे तो होगा क्या, आप लोग याद रखिएगा। हम लोगों के शरीर में 14 इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियों में चेतन की धार बिखरी हुई है। बिखरने से होता है क्या, अभी हम आप आंख बंद करते तो भीतर में अंधकार देखते हैं। जब तक इंद्रियों के घाटों में चेतन की धार बिखरी रहेगी, तब तक आप अपने भीतर में अंधकार देखेंगे। और जब चेतन की धार इंद्रियों के घाटों से सिमट कर आज्ञा चक्र में आ जाएगी, तब आप अपने भीतर में अंधकार नहीं, तब आप अपने भीतर में प्रकाश देखेंगे। कब प्रकाश देखेंगे, यही है धर्म का साधन। जब धर्म का साधन करेंगे, इंद्रियों के घाटों से चेतन की धार सिमट कर आज्ञा चक्र में आवेगी, भीतर का अंधकार खत्म हो जाएगा, भीतर में प्रकाश आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। सज्जना याद रखिए, इतना ही नहीं होता है। अगर किसी के हृदय में प्रकाश आ जाए ना, भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से कहा, वो जीव सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, परमात्मा के पद को पाने का अधिकारी हो जाता है। भगवान शंकर कहते, देवी सुनो, शिरा कपाली रुद्राक्षम विभ्रम चिंतयेदा तदा ज्योति प्रकाशस्यात्मत्वं समप्रभा एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संशयो भवेत् दुराचारो पुरुषो लभते परमं पदम्। भगवान शंकर का वचन है, क्या कहते हैं, शिरा कपाले रुद्राक्षम। ये जो हम लोगों का है ना, सिर इसमें कपाल है, आगे वाले भाग को कपाल कहते हैं। गला से ऊपर सर है, सज्जनों सर में एक कपाल, जहाँ पर पाल में एक कपाल है। भगवान शंकर कहते इस कपाल में दोनों भावों के ठीक बीच में, दोनों आंखों के ठीक बीच में रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष क्या, जो घास में फलता सो रुद्राक्ष है? नहीं, यह रुद्राक्ष का मतलब होता है रुद्र की अक्ष, मतलब रुद्र की आंख, शिव आंख।
शिव जी कहाँ है? इसको हम आप शिवन्यत्र कहते हैं। सज्जन वो है और क्या है? भगवान शंकर का उसमें विवर है। अगर कोई गुरु से जुक्ति जाने करके उस विवर का बारंबार चिंतन करता है, उसका ध्यान करता है, विद्युत पुण्य समा प्रवाह, वो साधक बिजलियों के समूह के समान भीतर में प्रकाश देखता है। एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संशोभे, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अगर दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति है तो परम पद का अधिकारी हो जाता है, परम पद का अधिकारी हो जाता है। और में भीतर में प्रकाश होने पर क्या होता है? कल ब्राह्मण काल के सत्संग में सुनाया गुरु महाराज जी की वाणी, भाव प्रकाश मिटन अंधियारे सुख भय बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही मिटन 84। ये होगा कर्म का साधन करने से 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। सज्जनों, परमात्मा के दिव्य रूपों का दर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, प्रकाश में जाने वाले साधक परमात्मा के दिव्य शब्दों का श्रवण भी करता है। आप लोग बराबर सत्संग में सुनते रहते हैं ना, बिंदु में ग्रहनाथ होंगे, एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई तो प्रकाश हो गया। सज्जनों, श्याम बिंदु से निकल करके श्वेत बिंदु में प्रवेश की तो प्रकाश हो गया। और उसी प्रकाश में शब्द होता है। साधक पहले अनाहत शब्द सुनता है, बाद में अनाहत शब्द सुनता है। याद रखिएगा, इसके लिए आपको संतों का चौथा साधन करना पड़ेगा। और ये नवधा भक्ति की 7वीं भक्ति होगी। 7 समय में देखा मोटे दीख संत करी लेखा। श्रम का साधन मतलब सब साधन करना होगा, जिस साधन को करने से मन पूरा पूरा बस में होता है। और साधक को आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है, अपनी पहचान होती है, परमात्मा की पहचान होती है। सज्जना, जैसे आप प्रकाश में जाएंगे वैसे आपको 2 प्रकार के शब्द सुनने को मिलेंगे। पहले अनाहत शब्द, बाद में अनाहत शब्द। अब दोनों शब्द में वो सामर्थ्य, वो शक्ति है जीव को ईश्वर की यात्रा करा देता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, अनाहत अनाहत पर सतपद पहुंची जहाँ पुनि भव नहीं होई, राम नाम हमारे नाम भजो भाई। इन अदावती की 7वीं भक्ति होगी। शब्द की साधना करेंगे। सज्जनों, पहले अनहद नाम, जो बहुत प्रकार के शब्द होते हैं, उसमें अपने मन को लगाएंगे। फिर गुरु के संकेतानुसार अनहद नाम से सिमट कर मन को हटाकर अनाहत नाम में लगाएंगे। मतलब एक प्रकार के शब्द लगाएंगे। अगर ऐसा करेंगे, इस साधन के बदौलत आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। सतपद को पालेंगे, परम पद को पालेंगे, परमात्मा के पद को पालेंगे। आप लोग सुन रहे थे ना, माता सबरी किस पद को पाई थी? इसी पद को। तो जो पदलीन भैया, ये परमात्मा का पद आपको मिल जाएगा। फिर आप परमात्मा के पद से कभी नीचे नहीं गिरेंगे। यहाँ पर भक्ति की पूर्णता हो जाती है। जीव को ईश्वर मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है, उनका पूरा कल्याण हो जाता है, उनका पूरा भला हो जाता है। 8वीं 9वीं भक्ति तो भक्ति का फल है, वो करने की चीज नहीं है। आत्म जथा लाभ संतोषा सपनों नहीं दे गई दोष, इस स्वभाव बन जाएगा। जथा लाभ में आप संतोष रहिएगा, किसी के अंदर में दोष नहीं देखिएगा। देखते हैं संत लोग जथा लाभ में संतुष्ट रहते हैं। मैं प्रातः काल संत कबीर साहब ने वाणी सुनाया था। क्या कहे थे संत कबीर साहब? साईं ना दीजिए जामे को समय, मैं भी भूखा ला रहा हूँ, साधन भूखा। ऐसा स्वभाव हो जाएगा। किसी के अंदर में दोष नहीं देखिएगा, सब के अंदर में गुण देखिएगा। फिर आगे नवम सर्व संचनीना मम भरोसे हरस नदीना, बिल्कुल आप नंबर हो जाएंगे, चलीन हो जाएंगे। स्वाभाविक बात है, जब फल पक जाता है ना, तो ऊपरे से देखने में लगता है कि फल पक गया है, उससे खुशबू आने लग जाती है, सुगंधी आने लग जाती है, फल मुलायम हो जाता है, सज्जनों का रंग रूप बदल जाता है। उसी प्रकार से जो महापुरुष ईश्वर तक की यात्रा कर लेते हैं, 9 प्रकार की भक्ति में पारंगत हो जाते हैं। दूर से देखने से पता चलता नहीं ये सच्चे संत हैं, सच्चे भक्त हैं। सज्जनों के शरीर से नए शरीर का हवा निकलती है, सुख की, शांति की। उनके पास जाएंगे ना, आपको सुख महसूस होगा, शांति महसूस होगी। देखिए सदगुरु महाराज जी शरीर छोड़ करके संसार से चले गए,
कुप्पा घाट में परसों रहे हैं, अभी भी सदगुरु महाराज जी की मैसरी वहां पर मैसरी का आवा काम करती है। सज्जन, जो कोई भी कुप्पा घाट जाता है हमको सुख महसूस होता है, शांति महसूस होता है। ये किसकी नैसर्गी गवाह है? सदगुरु महाराज जी की। ये साधन करके भजन करके चले गए, अपनी नैसर्गिक गवाह वहां पर छोड़ करके गए, छोड़ करके गए। अभी भी कुप्पा घाट लोग जा रहे हैं, कितना आनंद आ रहा, कितना सुख, मेरा मन करता यही पर रह जाए। ऐसा बहुत लोग करने वाले होते हैं, इनकी नैसर्गिक गवाह है। सज्जनों, जो इस शब्द की यात्रा कर लेते हैं, परमात्मा तक की यात्रा कर लेते हैं, मतलब 9 प्रकार की भक्ति को पूरी कर लेते हैं, वो महापुरुष पक जाते हैं। उनके अंदर से सुख शांति की नैसर्गिक आवाज निकलती है, उनके पास जाने वाले व्यक्ति को सुख शांति का एहसास होता है। इसी तरह से हम लोग अपने जीवन काल में परमात्मा की भक्ति करनी है, पहले संतों का संग करना है, फिर कथा प्रसंग सुनना है, गुरु की सेवा करनी है, स्तुति प्रार्थना करनी है, गुरु से दीक्षा लेकर के मंत्र का जाप करना, रूप का ध्यान करना है, दम का साधन मतलब दृष्टियों का साधन करना है, सम का साधन मतलब सब साधना करनी है। सज्जन इतना करने के लिए आपको सज्जनों का धर्म अपनाना होगा, सदाचार का पालन करना होगा, शिष्टाचार का पालन करना होगा, शिष्टाचार का पालन करना होगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक भक्ति पथ पर ये भी नहीं चल सकते। महर्षि संत परमहंस महाराज क्या करते थे? सदाचार के आधारशिला पर भक्ति का भव्य भवन बनता है। जो सदाचारी व्यक्ति होगा वही परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। जो परमात्मा की भक्ति करेगा उन्हीं का कल्याण होगा, उन्हीं का भला होगा। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, अपने कल्याण के वास्ते हम सभी लोगों को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सज्जनों, यहाँ जो सत्संग हुआ हमको पता चला, हमारे आदरणीय संदीप बाबू बोले आज कि बाबा बहुत समय से सत्संग बंद हो गया है, और सुन रहे थे कि मुखारबिंद से बता भी रहे थे, यहाँ पर मंत्री सब अध्यक्ष सब है, कोई बूढ़े हो गए, किसी को काम बहुत ज्यादा हो गया तो जहाँ घर बना करके रहने लग गए, किन्हीं लोग गुरु महाराज की कृपा से नौकरी मिल गई तो सीधे परेशान हो गए, सब कुछ छूट छाट गया बीच में। तो फिर ये शुरू की 1 साल से, पिछले वर्ष 2025 से मई से शुरू किए, ये 26 अप्रैल है। तो बोले कि बाबा सब महीना तो मासिक सत्संग छोटे छोटे सत्संग करते थे, तो मन में हुआ अंतिम में एक बार मासिक सत्संग हो जाए। मासिक सत्संग ही है, मासिक अधिवेशन, यही समझ लीजिए। होना चाहिए, साले साल होना चाहिए, साल में एक बार होना चाहिए। विशेष रूप से छोटा छोटा महीने हो जाए, और साल में एक बार बड़ा हो जाए, कम से कम इतना बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा का छोटा भाई है, ये थोड़ा है, समझ गए ना? कम से कम ऐसा भी होना चाहिए। यहाँ और समाज के लोगों को, सभी लोगों को, और जो भी पदाधिकारी है सबको सक्रिय होना चाहिए, संदीप बाबू का साथ देना चाहिए। जो इनके पीछे लगे हैं उनको और विशेष रूप से लग जाना चाहिए। सत्संग का काम कीजिए, नंबर पर जेबे कीजिए, सब बढ़िया काम है। बढ़िया काम करते करते मरेगा तो बढ़िया न बनिएगा। आज कोई कितना बढ़िया है ना, ऐसा मत समझे आगे के जीवन में भी हम बढ़िया रहेंगे। अभी बढ़िया काम कीजिएगा ना, आगे के जीवन में बढ़िया रहिएगा। जिसना जैसा घर परिवार बढ़िया देख रहे हैं, जैसा शरीर सुंदर देख रहे हैं, अगर बढ़िया कर्म करते रहिएगा, सत्संग ध्यान सत्कर्म करते रहिएगा, तो आगे के जीवन में बढ़िया घर परिवार मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा। नदी अभिमान में मत रहिए, अभी बढ़िया घर परिवार मिला है, शरीरों देखने में चकाचक है, अगला जीवन में भी इसलिए होगा नहीं। 184 वर्ष के पाँव रख के आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 से सब घर परिवार घुसर जाएगा, सारी सुंदरता घुसर जाएगी। इसलिए सावधान, सत्कर्म कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सबका भला होगा। कीजिए इनका सहयोग, समाज में सहकार करते रहिए, आपके अच्छे संस्कार का निर्माण होगा, आपके बच्चे लोगों का भी अच्छा ही होगा, उनके भी अच्छे संस्कार का निर्माण होगा। उनमें प्रातः काल के सत्संग में आपने कुछ सुनाया था, हमारा ये संदीप बाबू गुरुकुल खोले हैं, अभी तो मतलब काम प्रारंभ है। उस गुरुकुल में अपने बच्चे लोगों को भर्ती कीजिएगा, उसमें
सज्जनों, वैदिक संस्कृति सभ्यता का ज्ञान वहां पर दिया जाएगा। अपने धर्म में कैसे जुड़ करके रहना है, ये सब नॉलेज वहां पर दिया जाएगा। साथ साथ भौतिक शिक्षा की भी पढ़ाई होगी। आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ भौतिक शिक्षा का भी वहां पर नॉलेज दिया जाएगा। इसलिए जब इनका गुरुकुल खुल जाएगा ना, उसमें अपने बच्चे लोगों को पढ़ाइएगा, सब संस्कारी होगा। सज्जनों, संदीप बाबू सहित आप सभी लोगों के लिए मैं सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन सत्पथ पर चले, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका ही लोग पर लोग बने। बोलिए प्रेम से।